मरियम सईद साहिबा पूछती हैं, हाउ कैन मैन एंड वुमेन मेक देयर रिलेशनशिप बेटर knowing that they are different in so many ways? अच्छा, मेरे ख्याल से तो ये पेपर आउट होने वाली बात है। हाँ अगर पहले से ही पता है किसी को, यानी अगर ये पता है कि दे आर डिफरेंट इन जी नेचर और मैनी जी एस्पेक्ट्स में, जो कि अगर किसी को पता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसके हिसाब से दे कैन डू एंड लिव अ वेरी गुड लाइफ। हाउ का क्वेश्चन तो तब आए ना कि जब आप सही तरह से या एक्सपीरियंस। प्रिपेयर ना हो, जब आपको पता है कि दोनों जेंडर्स के डिफरेंसेस हैं, जी विच इज़ ऑब्वियस। अब वो फिज़िकल हों, साइकोलॉजिकल हों, इमोशनल हों, वो डिफरेंसेस हैं। जी सो अगर आपको पता चल जाता है, जी मतलब अगर एक हस्बैंड को ये पता चलता है कि वाइफ जो है वो इमोशन से ज़्यादा ऑपरेट करती जी है, फीमेल्स आर ज़रा ज़्यादा इमोशनल ब्रेन से ऑपरेट ज़रा जज्बाती ज़्यादा, आवाम होती नहीं बाय डिज़ाइन में जा रहा हूँ, उनका जो इमोशनल ब्रेन है ना, वो ज़रा थोड़ा सा ओवर एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। और मेल जो है वो ज़रा ज़्यादा लॉजिक से ऑपरेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो सेम सेम होना ज़्यादा लिविंग में प्रॉब्लम्स नहीं जी क्रिएट करता है। मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल। अगर आप सेम बाज़-औक़ात मैं कपल से ये बात सुनती हूँ कि हमारी कंपैटिबिलिटी जी नहीं है, तो आई थिंक कंपैटिबिलिटी, आई डोंट नो कि राइट वर्ड है या नहीं है। इन माय ओपिनियन एक्सेप्टेंस जी किसी भी रिश्ते को एग्जैक्टली अच्छे तरीके से निभाने के लिए सबसे पहले तो उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना जैसा वो आपको, है। जैसा वो है। हम्म, यानी वाइफ हस्बैंड का रिश्ता इस्लाह का है ही नहीं है। जी ये मतलब कहने वाली बात नहीं है, साइंटिफिक बात है ये। हम्म। क्योंकि जब आप इस्लाह करने पे तो लाएंगे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो इसका गोल ही नहीं है। हाँ, फिर वो तो टर्म्स एंड कंडीशन हो गई ना। तो ये रिलेशन जो है वो एक्सेप्टेंस है, या कोई भी और रिलेशन कॉमन क्या प्रैक्टिस है हमारे कि हम समझते हैं कि जो रिश्ता काबिल इस्लाह है वो सिर्फ मियाँ बीवी का ही है। नहीं, मैंने ये देखा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर काफ़ी कपल्स के साथ काम किया, और फिर पेशेंट्स के जो जी पेरेंट्स होते हैं उनसे भी उनको ऑब्जर्व करने का मौका भी मिलता है। मैंने ये देखा है कि द ओनली टास्क दे आर डूइंग एक दूसरे को ठीक करना, एक दूसरे को हाँ, ठीक करना। और कोई आई गेस, मतलब आई एम गोल कॉन्फिडेंट गोल सेटिंग होती है कि ए आदत ते मैं तेरी छुड़ानी छुड़ानी है, ए ते तू गल हुन करनी छड़नी छड़नी है, और बिल्कुल। ये गोल होता है। इस गोल सेटिंग के साथ किसी भी ताल्लुक में कोई खूबसूरती पैदा नहीं हो हो नहीं सकती है। सकती। जी। अच्छा, फिर ये भी कंडीशन होती है कि ये आदत छूटेगी तो मैं रहूँगी या मैं रहूँगा, ये वाला रवैया बदलेगा तो मैं हम सरवाइव कर सकते हैं। जबकि जैसे अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि काबिल इस्लाह नहीं है, अलबत्ता ये कंपैटिबिलिटी इसी में है कि दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करें। यस, खूबसूरती ये है कि बिल्कुल। असल में तो तकमील का ज़रिया है ना, जी मर्द और औरत जी एक दूसरे में। और अभी आपके आने से पहले जो हम बात भी यही कर रहे थे कि खूबसूरती ही दुनिया की ये है कि डिफरेंसेस हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल। अगर हम सब एक जैसे हों, हम तीनों एक ही बात करना शुरू करें तो हमारे व्यूवर्स तो हमें सुनेंगे नहीं, वो किसी और पे स्विच कर लेंगे। और मिस जहाना, हमारा जो ब्रेन डिज़ाइन है ना, जी वो ऐसे नहीं है कि हम कंफर्ट में रहें। जी यानी हमारे ब्रेन का डिज़ाइन जो है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला है। यानी हम डिस्कम्फर्ट में अपनी ज़ात को और ज़्यादा पहचानते हैं। जी सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं अब इसको मिसपरसेप्शन कहेंगे या बहुत ही सोसाइटी में एक्सेप्टेबल चीज़ कहेंगे, जी वो ये है कि आप एक दूसरे को करेक्ट करने के ऊपर तुल ना जाएं। जी फिर एक तो होता है ना ख्वाहिश रखना, फिर ये मैंने देखा है कि वाइफ हस्बैंड फिर एक दूसरे को ठीक करने पे तुल से जाते हैं। हम्म। सो एक्सेप्टेंस से ये रिश्ता शुरू होना चाहिए।